दोस्तों, आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 स्ट्रॉन्ग कंपनियों के बारे में जो अभी रिसेंट में यानी कि मार्केट के प्रेशर में लिस्ट हुई है। और ये जो 10 कंपनियां हैं ये स्मॉल कैप कंपनियां हैं और इनका जो मार्केट कैप है ये 10,000 या उससे कम का है। तो मार्केट में पिछले काफ़ी समय से जो प्रेशर बना हुआ है उस प्रेशर में ये कंपनियां लिस्ट हुई है। तो कुछ कंपनियां तो ऊपर गई है लेकिन कुछ कंपनियां टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में खड़ी हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी को हम देखेंगे श्री लोटस डेवलपर्स रियल्टी लिमिटेड। तो ये मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है जो मेनली लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको ये कंपनी डेवलप करती है। और कंपनी ज़्यादा फोकस करती है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर, मतलब जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उनको तोड़कर वहाँ पर ये मॉडर्न टावर बनाती है। तो इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है जिसका रिफ्लेक्शन इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिलता है। अगर हम क्वार्टर बाई क्वार्टर देखते हैं तो इसका जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी शानदार ढंग से हमें ग्रो करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इस कंपनी को हम ईयर बाय ईयर देखने जाएंगे तो जो कहानी है वो काफ़ी क्लियर हो जाती है, बिकॉज ईयर बाय ईयर जो ग्रोथ है ये काफ़ी शानदार है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट के करेक्शन में ये जो कंपनी है लिस्ट हुई है। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो छोटा मार्केट कैप होने की वजह से इसमें जो पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा है, अप का भी पोटेंशियल है और जो डाउन का पोटेंशियल है ये भी है, बिकॉज छोटी कंपनियों में रिस्क तो हमेशा ही रहता है। और इस कंपनी को देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में खड़ी है। जो टॉप बनाया है इस कंपनी ने 218 का है, वहीं पर आज के दौर में देखेंगे तो 149 पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। वहीं पर आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर हम पी देखते हैं तो 32 का पी देखने को मिलेगा। वहीं पर इस इंडस्ट्री का जो पी है वो 31 का है, यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी के आसपास काम करती हुई दिख रही है। वहीं पर पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे यानी कि ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को हमें मिल रही है। और जो मार्केट में प्रेशर है, जिस तरीके से मार्केट में गिरावट है, तो जो नई नई लिस्टेड कंपनियां हैं वो काफ़ी पिटी हुई है। तो इसमें भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिलता है। एक अच्छी बात है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये बनता है कि इसके पास जो कर्जा है काफ़ी कम है, रिजर्व काफ़ी मजबूत है। तो कंपनी का जो बिजनेस है, जिस एरिया में कंपनी बिजनेस कर रही है और जिसका रिफ्लेक्शन इनके नेट प्रॉफिट पर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इनका बैलेंस शीट है और जिस तरीके से प्रमोटर के पास बड़ा पोजीशन है, उसको देखते हुए हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए और अभी करना चाहिए, बिकॉज ये कंपनी टॉप से लगभग 29% के करेक्शन में खड़ी है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी कंपनी को हम देखेंगे विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो विक्रांत इंजीनियरिंग एक ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसका मतलब दोस्तों ये कंपनी प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट होने तक हैंडल करती है। ये डिज़ाइन बनाती है, मटेरियल खरीदती है, इंस्टॉलेशन करती है और टेस्टिंग करके प्रोजेक्ट रेडी कंडीशन में क्लाइंट्स को देती है। तो सिंपल शब्दों में समझे तो क्लाइंट को सिर्फ ऑर्डर देना होता है, बाकी जो पूरा काम होता है वो विक्रांत इंजीनियरिंग करती है। तो इसका नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम कंसिस्टेंसी देखेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर हमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हम ईयर बाय ईयर देखने जाएंगे तो ईयर बाय ईयर इस कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। और अभी इसका मार्केट कैप 3,000 करोड़ से कम का है, यानी जो ग्रोथ की जगह है अभी काफ़ी अब मतलब दिखता है, काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। मार्केट कैप छोटा रहता है तो रिस्क भी होता है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वेल्थ बनाने का ये भी ज़्यादा ही होता है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी है। आरओसी आरओई काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलता है। 26 के पी पर कंपनी खड़ी है। वहीं पर इंडस्ट्री का पी देखेंगे, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है वो 16 साढ़े 16 का है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ये कंपनी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। अगर पिग रेशियो के हिसाब से कोई कंपनी
1 पर अगर ट्रेड करती है तो वो कंपनी फेयर वैल्यूड होती है, अगर 1 से कम रहती है तो वो पेग रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड होती है, अगर कोई कंपनी 1.5 या 2 पेग रेशियो पर काम करती है तो वो ओवर वैल्यूड मानी जाती है। यानी कि ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनियां जज किया मतलब इन कंपनियों पर हमें जज करना चाहिए। और रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम है, यानी कि इस कंपनी में भी ये एक अच्छी बात ज़रूर बनती है कि कर्जा कम है। वहीं पर इस कंपनी को देखेंगे, प्रमोटर एफआईज डीआई सबके पास हिस्सेदारी है, लेकिन एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो इन्होंने अपना जो शेयर है इसको कट किया, यानी कि यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन में ये कंपनी है, बिकॉज मार्केट में जो प्रेशर है उसमें ये भी कंपनी, इस कंपनी में भी प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो तीसरी कंपनी को हम देखेंगे, स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है। ये कंपनी रेफ्रिजरेंटेड गैसेस और इंडस्ट्रियल गैसेस का बिजनेस करती है। जो रेफ्रिजरेंट गैसेस होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, और जो जो ये गैस होता है ये एसी, फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज जैसे कूलिंग सिस्टम होते हैं, वहाँ पर ये कंपनी मतलब ये गैस यूज़ होता है। तो जो ये गैस है ये उसका मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो इनका भी बिजनेस काफ़ी तेज़ी से फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, बिकॉज एसी की डिमांड, फ्रिज की डिमांड, कोल्ड स्टोरेज की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो ऐसे में जो ये रेफ्रिजरेंट गैस में काम करने वाली कंपनियां हैं ये फ्यूचर में काफ़ी डिमांड में रह सकती है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, क्वार्टर बाय क्वार्टर हमें नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन हम ईयर बाय ईयर देखने जाते हैं तो हमें इसमें क्लियर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं पर मार्केट कैप, तो मार्केट कैप अगर 1433 का है तो ये बताता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी भी है और इसमें वैलेटिलिटी भी है। तो ये चीज़ आप जानिए कि गिरावट भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है, और जो मतलब ऐसी कंपनी भागने को आती है तो भागती भी बहुत है। तो आप ये चीज़ जानिए कि छोटी कंपनियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ह्यूज करेक्शन में कंपनी खड़ी है। आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक बोल सकते हो। वहीं पर 31 के पी पर कंपनी काम कर रही है, और इस इंडस्ट्री का पी हम देखेंगे तो 35.48 है, यानी कि ये कंपनी इंडस्ट्री के पी से निचले पर काम कर रही, निचले स्तर पर खड़ी है। तो ये एक अच्छी बात बन जाती है। और कंपनी को ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो 2.03 का अगर इसका पिग रेशियो निकल कर आ रहा है तो हमें सतर्क रहना चाहिए, बिकॉज ग्रोथ के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड देखने को मिलती है। तो कंपनी छोटी है, 1-1.5 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। रिजर्व देखेंगे 239 करोड़ का है। अगर कर्जा 1 करोड़ का है तो जो रिस्क लेने वाले खिलाड़ी होते हैं तो वो ऐसी कंपनियों में रिसर्च करते हैं, ऐसी कंपनियों में स्टडी करते हैं। तो ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर भी चली जाती है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको होशियार रहना चाहिए, बिकॉज ऐसी कंपनियों को गिरावट में आपको स्टडी करना चाहिए। वहीं पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास है। टॉप से अगर हम देखेंगे तो 61% के करेक्शन में है, और मार्केट में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी वहाँ से ये एक तरफा रैली दिखाती हुई कंपनी हायर हाई मारती हुई ऊपर ही जा रही थी, और टॉप बनाकर वहाँ से बड़े करेक्शन में कंपनी आज के दौर में खड़ी है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, लेकिन छोटी कंपनी है तो जो वैलिडिटी है ये भी बनी रह सकती है। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे तो ये कंपनी फार्मा और फूड कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। तो मेन काम इनका क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उसमें कुछ पदार्थ होते हैं, ऐसे होते हैं और जो न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको ये कंपनी बनाती है, और खुद मेडिसिन ब्रांड नहीं बनाती। मतलब जो ये कंपनी है सुदीप फार्मा, इसका कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन ये कंपनी दूसरी कंपनियों के लिए काम करती है, और ये इनका जो बिजनेस है B2B बिजनेस में फैला हुआ है। और जो ये कंपनी है 100 कंट्रीज़ में इनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होता है। तो इनका जो बिजनेस है स्ट्रांग है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बाय क्वार्टर हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम ईयर बाय ईयर देखने जाएंगे तो लगातार इस कंपनी में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इस कंपनी में भी हमें रिसर्च करना चाहिए, और ये अभी एक अर्ली स्टेज साइज की कंपनी है। 8,000 करोड़ का लेवल इस कंपनी ने अभी तक क्रॉस नहीं किया है, यानी कि इनके लिए भी आसमान खुला है, और ऊपर भी जाने का ये कंपनी दम रखती है, और गिरने का भी मतलब ऐसी कंपनियों में पूरा वजह बरकरार रहता है। तो ये चीज़ जानिए कि रिस्क भी है।
वहीं पर आरओसी आरओई ओके ओके है, ओके नहीं काफ़ी अच्छा है, टॉप से अच्छे खासे कंपनी करेक्शन में हमें देखने को मिलेगी। 46 के पी पर कंपनी काम कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री के पी से काफ़ी ऊंचे स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी हमें अंडर वैल्यूड मतलब वैल्यूएशन पर देखने को मिलेगा, फेयर वैल्यूएशन पर देखने को मिलेगी। कम तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई शेयर प्लेज नहीं है। और इसमें देखेंगे रिजर्व के मुकाबले में कर्जा, तो रिजर्व के मुकाबले में जो कर्जा है ये मैनेजेबल है, ये अच्छी बात है। प्रमोटर के पास या फाइज के पास, पब्लिक के पास, सबके पास हिस्सेदारी है। लेकिन डीआईज को हम देखते हैं तो डीआईज इस कंपनी में 17-17.5% का पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। तो हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो इस कंपनी में डीआईज को दिखता है। टॉप से कंपनी करेक्शन में है, बिकॉज जब से इनकी लिस्टिंग हुई है मार्केट में जो प्रेशर है ये काफ़ी बड़े लेवल का बन चुका है। मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर है, और उस प्रेशर में जब को आज के दौर में कंपनियां लिस्ट हो रही है तो उनका जो शेयर प्राइस है उस पर देखने को मिलता है। बिकॉज जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो स्ट्रांग कंपनियां हैं, उनमें हमें करेक्शन देखने को मिलता है। तो ये तो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं। अगली कंपनी को हम देखेंगे विक्रम सोलर लिमिटेड। तो विक्रम सोलर एक सोलर पैनल यानी कि पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी सोलर पैनल्स बेचती है, उसको बनाती है, पावर प्लांट तैयार करती है, रूफटॉप और लार्ज प्रोजेक्ट में ये यूज़ होता है। तो ये सिर्फ पैनल ही नहीं बनाती है, ये कंपनी जो ईपीसी सर्विस होता है, ईपीसी सर्विस में भी कंपनी का योगदान, मतलब इसमें भी योगदान देती है। और जो बेस वाला प्रोजेक्ट है ये कई सारे काम कंपनी करती हुई दिख रही है। यही नहीं, अगर हम इनका देखेंगे जी जो O&M सर्विसेज होते हैं यानी कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, वो भी ये कंपनी देती है। यानी कि प्लांट लगने के बाद उसकी देख रेख भी ये कंपनी खुद ही संभालती है। तो इस कंपनी को हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन हम ईयर बाय ईयर देखने जाते हैं तो अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। और इस कंपनी को देखेंगे आरओसी आरओई ओके ओके देखने को मिलेगा, और टॉप से अच्छे खासे कंपनी करेक्शन में खड़ी है। वहीं पर मार्केट कैप कंपनी को देखेंगे तो छोटी मार्केट कैप होने की वजह से अगर बिजनेस ग्रो कर सकता है, अगर अपसाइड का जो पोटेंशियल है ये ज़्यादा है, तो गिरने का भी संभावना ऐसी कंपनी में ज़्यादा होता है। बिकॉज जो फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में कंपनियां काम करती है, इनमें ग्रोथ भी हो सकता है, इनमें गिरावट भी हो सकती है। तो अपने रिस्क को, अपने रिवार्ड को आप समझिए। वहीं पर इसका जो पी है ये 18 के आसपास है, और इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो ये 26 के आसपास का है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी नीचे है। और हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपनी के पास जो शेयर परसेंटेज है ये 48% का शेयर ऐसा है जो प्लेज है, यानी कि ये एक खतरे की घंटी है, ये एक रिस्क वाला फैक्टर है। लेकिन आपको ये भी चीज़ जानना होगा, जो ये बिजनेस है इस बिजनेस में पैसा जलाना पड़ता है, तो छोटी कंपनियों को पैसा उठाना पड़ता है, पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है। तो ऐसी कंपनियां, मतलब कोई बैंक उनको जल्दी पैसा नहीं देता है तो अपने शेयर को प्लेज रखती है, गिरवी रखती है। तो लेकिन अगर कोई कंपनी 50% के आसपास का शेयर मतलब वो प्लेज करके रखे तो वो रिस्क तो है, रिस्क वाली बात तो है। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफ़ी स्ट्रांग है। जब किसी कंपनी के पास 262 करोड़ का कर्जा हो, 2588 करोड़ का रिजर्व हो, तो ये एक अच्छी बात है और ये बताता है कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है। और दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क लगता है। अगर मेरे हार्ड वर्क को आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इस कंपनी को हम देखते हैं तो प्रमोटर के पास 63% का पोजीशन है, एफआईज और डीआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास भी 30% का पोजीशन है, यानी कि प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास मोस्टली हिस्सा देखने को हमें मिलता है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से 30% के करेक्शन में कंपनी खड़ी हुई है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च इसलिए करना चाहिए बिकॉज हम अगर इस कंपनी को देखेंगे तो कई सारी इनके जो मतलब बिजनेस है यानी कि एक्सपेंशन है वो ये कंपनी करती हुई दिख रही है। आने वाले वर्षों में ये कंपनी अच्छा कर सकती है, तो आपको इसके मतलब इस कंपनी के बारे में डीपली रिसर्च करना चाहिए। ओरकला अगली कंपनी का नाम है, और ओरकला इंडिया एक पैकेज फूड कंपनी है। ये ब्रेकफास्ट से लेकर लंच, डिनर, स्नैक्स और डिज़र्ट तक मतलब प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। और इसका स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स है,
जैसे एमटीआर, ईस्टर्न और रसोई मैजिक। तो सिंपल शब्दों में समझे तो घर में जो रेडी टू कुक या मसाले वाले ब्रांड हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें से कई सारे ब्रांड इनके हैं। अगर आप ध्यान से अपने घर में देखेंगे तो शायद आपको देखने को मिल जाए। नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन पिछले कुछ समय से एक ही जगह पर इनका ग्रोथ है। लेकिन हम अगर ईयर बाय ईयर देखने जाते हैं तो हमें क्लियर ग्रोथ देखने को मिलता है। और वैसे भी जो छोटी मतलब जो ये एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां होती है, तो ये स्लो ही होती है। इनका नेचर ही ऐसा होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट में अचानक ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। तो इनका जो चाल होता है, ये चाल भी ऐसा ही होता है। यानी कि डिफेंसिव कंपनी एफएमसीजी की जो कंपनियां होती हैं, ये डिफेंसिव मानी जाती है। वहीं पर मार्केट कैप 8,000 से कम का है, 31 के वैल्यूएशन पर कंपनी खड़ी है। वहीं पर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 24 का है, और प्लेज परसेंटेज कोई नहीं है। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो मतलब फेयर वैल्यूएशन पर हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये बनता है कि कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कर्जा उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। प्रमोटर के पास 75% का पोजीशन है, यानी कि मैक्सिमम जो हिस्सा होना चाहिए वो प्रमोटर खुद ही लेकर बैठे हैं। वहीं पर एफआईज और डीआईज के पास भी हिस्सेदारी है। हालांकि आईपीओज में एफआईज और डीआईज आते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये प्रॉफिट बुक करके निकलते भी है। पब्लिक के पास हम देखते हैं तो 13-14% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास हमें देखने को मिलता है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी हुई है। अजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड अगली कंपनी का नाम है, और इस कंपनी को हम देखते हैं तो ये अजैक्स इंजीनियरिंग एक कंक्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उसी में इनका बिजनेस है। इस कंपनी के बारे में भी आपको रिसर्च करना चाहिए, इस कंपनी के बारे में भी स्टडी करना चाहिए। नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाय क्वार्टर हम देखते हैं तो ग्रोथ दिखता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। वहीं पर ईयर बाय ईयर देखने जाएंगे तो भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट कैप छोटा है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। पी देखेंगे तो 23 के पी पर है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी कंपनी खड़ी हुई है, और पी इसका 23 का है, इंडस्ट्री पी 33 का है, यानी कि इंडस्ट्री पी से तो काफ़ी निचले स्तर पर कंपनी खड़ी है। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है, कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात बन जाती है। वहीं पर रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम है। अब जब कोई कंपनी 1241 करोड़ का रिजर्व लेकर बैठेगी, उसके पास 1 करोड़ का कर्जा होगा, तो क्लियर कट हमें समझ में आता है कि जो बैलेंस शीट है ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 80% का पोजीशन प्रमोटर के पास है, यानी कि जो प्रमोटर है उनको अपनी कंपनी पर काफ़ी विश्वास है। पब्लिक के पास 4% का पोजीशन है, एफआईज और डीआईज के पास भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज जो कोई स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं वहाँ पर प्रमोटर, एफआईज और डीआईज हमें देखने को मिलते हैं। जब पब्लिक के पास लगातार हिस्सेदारी जब कम होती चली जाए तो हमें वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, हमें वहाँ पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी है, और मार्केट में प्रेशर काफ़ी समय से बना हुआ है, जिसका रिफ्लेक्शन इस कंपनी पर हमें देखने को मिलता है। तो अगली कंपनी को देखेंगे आनंद राठी शेयर स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। तो इसके और भी कंपनियां लिस्टेड है। तो ये कंपनी आनंद राठी एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर कंपनी है। ये लोगों को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देती है। और कंपनी क्या करती है, तो जैसे शेयर खरीदने बेचने की फैसिलिटी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ये कंपनी सेल करती है। रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज देती है। तो जो मार्जिन ट्रेडिंग की सुविधा होती है वो भी ये कंपनी देती है। तो कुल मिलाकर जो शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेस होते हैं वो ये कंपनी देती हुई नज़र आती है। तो हमें इस कंपनी के बारे में भी रिसर्च करना चाहिए। हम नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर तो हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। और जो ये शेयर मार्केट वाला बिजनेस है, जो ये सेक्टर है, ये काफ़ी तेज़ी से आज के दौर में ग्रो कर रहा है, तो हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर हम ईयर बाय ईयर देखने जाएंगे तो ईयर बाय ईयर इस कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और एक ट्रस्टेड ब्रांड है ये आनंद राठी है, काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है। छोटा मार्केट कैप है और टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, हमें स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी ऊंचे स्तर पर है, तो हमें सतर्क भी रहना चाहिए। पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कोई सस्ता हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पर प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज भी नहीं है।
ये एक अच्छी बात है। हालांकि अगर कंपनी के पास 1275 करोड़ का रिजर्व है, 1214 करोड़ का कर्जा है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए, बिकॉज रिस्क भी इस कंपनी में हमें नजर आता है। प्रमोटर के पास मैक्सिमम हिस्सेदारी है 69%, 70% का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग प्रमोटर खुद ही बनाकर बैठे हैं। एफआईज और डीआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 22% का जो पोजीशन है ये पब्लिक के पास भी हमें देखने को मिलता है। वहीं पर जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, अपने निवेशकों को 25% का रिटर्न भी बना कर दिया, और बहुत ज़्यादा इसका लिस्टिंग मतलब इसको लिस्ट होकर बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। अभी ये कंपनी नवंबर के आसपास की इसकी लिस्टिंग है, नवंबर 25 के आसपास की कंपनी की लिस्टिंग है। और अगली कंपनी को देखेंगे, ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड। तो ब्रिगेड होटल वेंचर्स एक होटल ऑनर और डेवलपर कंपनी है। ये मेनली साउथ इंडिया के बड़े शहरों में होटल्स ऑन करती है और डेवलप करती है। कंपनी क्या क्या करती है, तो होटल्स बनाती है, डेवलप करती है, होटल्स की ऑनरशिप रखती है, और ब्रांडेड होटल मतलब होटल जो होते हैं उनका मतलब ब्रांडेड होटल्स का इनके पास चयन है। तो उसी में ये कंपनी बिजनेस करती है, और जो ये बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर हम देखेंगे, अगर हम ईयर बाय ईयर देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। वहीं पर साइज के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट कैप इस कंपनी का छोटा नज़र आएगा, तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। हालांकि इसमें जो इस स्लाइड में इसका मार्केट कैप कितना है ये मिस हो गया है, और तो सॉरी। आप इस कंपनी का आरओसी देख सकते हैं। आरओसी तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर आरओई देखेंगे तो ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है। प्ले जो कोई शेयर है नहीं, ये एक अच्छी बात है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी यह कंपनी खड़ी है, हालांकि यहाँ पर ये मिस हो चुका है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। और इस कंपनी इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 32 के आसपास का है, वहीं पर इसका जो पी है 49 के आसपास का है। यानी कि इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और रिजर्व देखेंगे, रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, लेकिन अभी भी इस कंपनी के पास अच्छा खासा कर्जा है। प्रमोटर के पास 75% के आसपास का पोजीशन है। वहीं पर जो डीआईज है, डीआईज इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और पब्लिक के पास भी 5% का शेयर है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। और हम देख रहे हैं जो पब्लिक है वो पब्लिक बिकवाली करते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज पहले जो शेयर होल्डर्स थे ये 46,681 थे, आज के दौर में 41,645 हो चुके हैं। यानी कि जो वीक हैंड है वो बेचकर निकल रहे हैं। और वैसे भी पब्लिक के पास जो शेयर है ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम हिस्सेदारी है। आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी ये कंपनी हमें खड़ी हुई देखने को मिलती है, तो इस कंपनी पर हमें रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। अगली कंपनी को देखेंगे, ईपैग प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये भी एक मतलब इंटरेस्टिंग कंपनी है। जो प्रीफैब का बिजनेस होता है उसमें ये कंपनी काम करती है, और जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है उसको देखकर हमें रिसर्च करना चाहिए। इनका बिजनेस क्या है, तो इनका जो बिजनेस आप देखेंगे, जैसे जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें जो पतरे का पूरा वेयर हाउस बनता है, जैसे आपने जो एयरपोर्ट देखा होगा, आप रेलवे के जो जहाँ पर रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर जो पतरे का बना रहता है ऊपर, उसको ये कंपनी बनाती है, उसको इंस्टॉलेशन करती है, मेंटेनेंस करती है, और काफ़ी तेज़ी से ये सेक्टर ग्रो भी कर रहा है। तो हमें इस कंपनी पर भी नज़र रखना चाहिए। नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम नेट प्रॉफिट इसका ईयर बाय ईयर देखने जाते हैं तो अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। मार्केट कैप छोटा है, और छोटा मार्केट कैप है तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन रिस्क ज़्यादा है तो एक चीज़ और है कि जो पोटेंशियल होता है छोटा मार्केट कैप होने की वजह से वो भी ज़्यादा है, बिकॉज छोटे मार्केट कैप होने की वजह से अपसाइड का जो चांस रहता है ये भी काफ़ी ज़्यादा ही होता है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में हमें नजर आएगी। आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 24 का है, वहीं पर 29 का इंडस्ट्री पी है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी नीचे कंपनी खड़ी है। कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है।
ग्रोथ के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिलेगी। वहीं पर रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, यानी कि अच्छा खासा कर्जा अभी भी कंपनी के पास में देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम देखते हैं 65% का पोजीशन प्रमोटर के पास है, 19% पब्लिक के पास है और 3% के एफआईज के पास जो पोजीशन था वो एफआईज ने अभी बढ़कर अपना पोजीशन 12% कर चुके हैं। यानी कि इस गिरावट में एफआईज अपना जो पोजीशन है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ध्यान देंगे तो जो डीआईज है, डीआईज इस कंपनी में काफ़ी हैवी बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। और इस कंपनी को हम देखते हैं तो जब से लिस्ट हुई है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर इसने नहीं दिया है और फ्लैट ही है। ऊपर गई थी लेकिन उसके बाद वहाँ से अच्छे खासे करेक्शन में भी हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए, देने की कॉल लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।